प्रभु इस सुंदर संध्या के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा यीशु आपा हालेलुया। आपका अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप हमें मौका दिए इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ राजा हालेलुया। प्रभु हर एक से बात कीजिए प्रभु जी हालेलुया। हर एक अभिषेक कीजिए प्रभु जी। आपका उपस्थिति में भर दिया इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ राजा हालेलुया। अभी वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी। हर एक से बात कीजिए आपका इच्छा का अनुसार आप चलाइए प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ राजा पवित्र परमेश्वर हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ राजा हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करके इस प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से मांगती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद। सुंदर समय में परमेश्वर हमें मौका दिया उनका वचन को सीखने के लिए, सुनने के लिए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर आज का दिन के लिए धन्यवाद। हर एक से बात कीजिए। आपका वचन में जीवन है प्रभु। आप जिधर है उधर छुटकारा है। पवित्र आत्मा जिधर है, where there is spirit of God there is liberty. If the Son of Man delivers, you be delivered. Know the truth shall set you free. Lord, speak to us. Lord, through your word there is deliverance. Help us to understand your word. Break all the bondages in Jesus' name. Lord, renew each one of us. Help us to receive all the lost things in our life. In Jesus' name, Amen. आज का वचन है, कैसा हम खोया हुआ चीज को हम वापस पा सकते हैं। How can we receive the things that are lost in our life? Hallelujah. How can we receive things that are lost in our life? Read John chapter 10 verse 10. यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां वचन हम सबको मालूम है। John chapter 10 verse 10 पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। Amen. The thief comes only to steal, kill and destroy. चोर किसके लिए आता है? चोरी करने के लिए आता है। चोरी करना, क्या करना? घात करना और नष्ट करना, विनाश करने के लिए आता है। चोर कौन है? शैतान को हम चोर बोलते हैं।
शैतान का और एक नाम क्या है? चोर है। Amen. वो चोर क्यों आता है? चोरी करने के लिए। शैतान को क्या चाहिए हमारा पास से? हमारा सोना चांदी चाहिए क्या? शैतान हमारा पास पैसा को चोरी करने के लिए आ रहा है क्या? शैतान हमारा पास कुछ धन दौलत को निकालने के लिए आ रहा है। वही सैटन इज कमिंग। व्हाट इज द थिंग दैट सैटन wants to steal from our lives? शैतान कौन सा चीज को हमारा जीवन में बहुमूल्य सोचता है? ये मत सोचिए शैतान आपका पैसा को चोरी करने के लिए आ रहा है, कि आपका धन दौलत को चोरी करने का आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, he doesn't come to steal your valuable things which you think. वचन में लिखा है, मैथ्यू सुसमाचार जॉन चैप्टर 12 भी हम पढ़ सकते हैं। 12 का दूसरे दिन बहुत से नहीं, एक मिनट। मनुष्य वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य इस पृथ्वी में सब कुछ लाभ करने का बाद अपना आत्मा को नष्ट करेगा तो उसमें उसको क्या लाभ है? What is the benefit for a man if you gain the whole world and lose his only soul? अपना खुद का आत्मा को नष्ट करेगा तो मनुष्य का क्या लाभ है? What it is profit for a man? क्या लाभ है? सो परमेश्वर कौन सा चीज को बहुमूल्य सोचता है? मनुष्य का आत्मा को। सो शैतान किसके लिए आ रहा है? हमारा आत्मा को चोरी करने के लिए आता है। आदम और हवा का पास शैतान क्यों आया? शैतान इसीलिए आया कि आदम और हवा का पास परमेश्वर का संबंध को चोरी करने के लिए। Satan came into the Garden of Eden to steal the relationship that was built between Adam and Eve and God. परिवार को तोड़ने के लिए आया, शांति को चोरी करने के लिए आया, पवित्रता को चोरी करने के लिए आया। हम परमेश्वर का महिमा से बनाया हुआ लोग हैं। We were created in the image of God and the glory of God was hovering upon us. परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, परमेश्वर का महिमा हमारा ऊपर था। उसको चोरी करने के लिए शैतान आया। हालेलुया। उसको चोरी करने के लिए आया। चोर कैसा चोरी करता है? ध्यान से सुनिए। हम एक बार मेट्रो ट्रेन में जा रहा था। चोर बोल के नहीं आएगा, याद रखिए। ये फलाना तारीख में आपका घर में ये चीज को चोरी करने के लिए आ रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा दया करके खोल के रखिए। नहीं नहीं नहीं, वो चिट्ठी लिख के नहीं आता है, SMS भेज के नहीं आता है। चोर हमको घुमा के चोरी करता है। ट्रेन में मैं जा रहा था कि एक आदमी उधर चिल्लाया, मेरा पर्स गायब हो गया बोल के। 3-4 लोग उधर देखने लगा, अरे भाई कौन चोरी किया। असली में वो आदमी वो चोर का गैंग में था। जब ध्यान सब उधर गया, सबका ध्यान इधर, कुछ लोगों का पर्स गायब हो गया। लोग उधर ध्यान दे रहा था। चोर हमारा ध्यान को भटका के चोरी करेगा ताकि हमको मालूम भी नहीं होगा कि हमारा जीवन से ये चीज को चोरी हो गया है, ये चीज गया बोल के हमको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। Many times we lost the yearly love that we had for our God. परमेश्वर के लिए जो प्रेम हमने रखा था, आदि का प्रेम को शैतान चोरी कर लिया है, हमको मालूम नहीं है। 20 साल का पहला हमको हाथ पकड़ के चलता था एक व्यक्ति, एक अंकल, चर्च जाएंगे, आओ परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का पास हम जाना पड़ेगा, संगति में जाना पड़ेगा, ऐसा बोलने वाला। 20 साल का बाद अभी उन लोग चर्च, उनका संतान, वो कोई भी उनका घर में अभी चर्च नहीं जाता। कारण क्या है? 20 साल का अंदर में शैतान जो संगति उनका जीवन में था,
संबर्ग जो परमेश्वर का साथ था उसको चोरी कर लिया, लेकिन उन लोग को आज तक मालूम नहीं है। Many times we don't even realize that something we have lost in our life. हमको महसूस भी नहीं है। परमेश्वर का आनंद गया, शांति गया, प्रेम गया, नम्रता गया। जो जो चीज परमेश्वर हमारा ऊपर इन्वेस्ट करके रखा था वो चीज को शैतान चोरी कर लिया है, लेकिन हमको मालूम नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान दूसरा हो रहा है। मुझे अजीब सा लगा कि मेरा साथ एक ब्रदर आया, वो बोला ब्रदर उधर ध्यान मत दीजिए, वो एक ग्रुप है, गैंग है, उसमें 7-8 लोग हैं। एक आदमी चोरी करता है, दूसरा आदमी का हाथ में माल को भेज देता है, वो आदमी दूसरा स्टेशन में उतर के चल जाता है। जो चोर को आप पकड़ने में भी उनका हाथ में सामान नहीं है। शैतान ऐसा चोरी करता है। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है? शैतान चोरी करना, घात करना और नष्ट करने के लिए आया है, मैं जीवन देने के लिए आया हूं। हालेलुया। जीसस केम टू। और क्या शैतान चोरी कर सकता है? हिब्रूज चैप्टर 2 अध्याय में 1 और 2 वचन पढ़िए। हिब्रू चैप्टर 2 1 और 2। हिब्रूज का 2 अध्याय में 2 का 1 और 2। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। 3 पढ़िए, 3 पढ़िए। तो हम लोग ऐसे बड़े उधार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, आमेन। जिसकी चर्चा पहले How can we escape if we neglect the salvation? उधार का बारे में हमारा चिंता नहीं, क्योंकि उधार को शैतान चोरी करने के लिए आता है। हमारा आत्मा को नष्ट करना शैतान का योजना है। हालेलुया। हमारा अंदर में जो वचन आता है उस वचन को चोरी करने के लिए शैतान आता है। दर्शन को चोरी करेगा, आपका बुलावट को चोरी करेगा, आपका समर्पण जीवन को चोरी करेगा। शैतान वो सब चीज को बहुमूल्य बोल के सोचता है। आपका सुबह का प्रार्थना को चोरी किया है, आपको मालूम नहीं है। हालेलुया। बोर उठते थे, प्रार्थना करते थे, घंटा घंटा हम लोग बाइबल पढ़ते थे, आराधना में जाते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे। कलीसिया को यीशु मसीह कहा, तुम्हारा आदि का प्रेम कहां गया? मेरा भाई और बहन, शैतान आपसे लूट लिया है, चोरी कर लिया है। पहला सामुएल 30 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो एक घटना का बारे में हम देखेंगे। पहला सामुएल 30 अध्याय में दाऊद इधर उधर घूम रहा था। साउल उसको मारने के लिए कोशिश किया। साउल को दाऊद बहुत मदद किया, लेकिन फिर भी साउल दाऊद को मारने के लिए प्लान बनाया। इसीलिए दाऊद इधर उधर जाके अपने जीवन को बचाने के लिए कोशिश किया। लास्ट में फिलिस्तिया का राजा का पास जाके, आकिश उनका पास जाके वो रह गया। अभी फिलिस्टियंस और इजराइल का विरुद्ध में युद्ध चल रहा है। फिलिस्तियों का लोग बोला साउल को, दाऊद को, दाऊद बोल रहा हम तुम लोग का साथ जाएंगे। राजा बहुत खुशी है, लेकिन उनका सेनापति लोग बोला नहीं नहीं, इनको नहीं ले जाना है। दाऊद क्या कर रहा है? अभी वापस आके देख रहा है उनका जितना सामान था उसको अमलेक आकर लेके गया है। अमलेकियों ने आया और उनका जितना पति पत्नी, उनका पत्नी, उनका बच्चों, उनका धन दौलत, उनका जितना सामान था, भेड़ बकरी, सब लूट के गया है। अभी दाऊद का खुद का लोग, अपना लोग दाऊद को पत्थर डाल के मारने के लिए बात चलता है, चर्चा करते हैं। सोच लीजिए, हर एक अपना पत्नी को खो दिया, बच्चा गया, सब कुछ गया। अमलेक बहुत डेंजरस दुश्मन है बाइबल में। अमलेक कौन है? एसाव का संतान।
याकूब का भाई ईसाव का संतान है। ईसाव कौन है? जो शारीरिक के लिए एक समय का, एक टाइम का खाना के लिए, एक मुट्ठी खाना के लिए आत्मिक चीज को बेच डाला। अमलेक दाऊद का सब चीज को चोरी कर लिया। लेकिन क्या हुआ अंत में? 19वां वचन पढ़िए, 18 वचन 18 और 19। और जो कुछ अमलेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी चुरा लिया। पढ़िए। वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमलेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली है, क्योंकि आमीन। दाऊद सबका सब लौट लाया। हालेलुया। दाऊद सबका सब लौट के लेके आया। ध्यान से सुनिए, दाऊद क्या कर रहा है? अमलेक का विरुद्ध में युद्ध करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर अमलेक का बारे में मूसा को कमेंट किया, सब सत्यानाश करो। उसका बाद अमलेक का बारे में साउल को परमेश्वर बोला, पूरा सत्यानाश करो। लेकिन साउल अमलेक को छोड़ दिया। परमेश्वर जैसा कहा वैसा उसको नाश नहीं किया। लास्ट में क्या हुआ मालूम है? साउल किसका हाथ में मरा? जो अमलेक को वो बचने के लिए दिया, उसी अमलेकियों का हाथ से साउल मरा। साउल राजा। अमलेक हमारा शरीर है। शारीरिक चीज के लिए आत्मिक चीज को हम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो एक दिन ये अमलेक हमको मार डालेगा। हालेलुया। शैतान लूट के गया, लेकिन दाऊद उसको पीछे जाकर, वचन में लिखा है, डेविड fought them from the dusk until the evening of the next day, and more of them got away, except 400 young men who rode in the camels and fled. David recovered everything the Amalekites had taken, including his 2 wives. Nothing was missing, young or old, boy and girl, plunder or anything else that had taken. David brought everything back. दाऊद हर चीज को वापस लेके आया। हालेलुया। See, God wants you to recover everything that was stolen by the enemy. दुश्मन जो चीज आपसे चोरी करके लूट के लेके गया है, उसको वापस लेके आने के लिए परमेश्वर तुम्हें चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है। शैतान हमारा चीज को लूट के लेके गया है, हमारा प्रार्थना को लूट के लेके गया है, हमारा आराधना, हमारा स्तुति, हमारा प्रशंसा, हमारा बाइबल रीडिंग, हमारा संगति, हमारा आदि का प्रेम जो परमेश्वर का ऊपर हम रखा था, उसको शैतान चोरी कर लिया है, लेकिन हमको मालूम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम सोचते हैं शैतान हमारा और कुछ चीज को लेके जाने के लिए सोचता है। नहीं भाई, तुम्हारा धन दौलत का ऊपर शैतान सोचता नहीं है। तुम्हारा जमीन को लेने के लिए शैतान का इच्छा नहीं है। तुम्हारा पद को लेने के लिए शैतान का इच्छा नहीं है। तुम्हारा पवित्रता को लेने के लिए चाहता है। तुम्हारा आत्मा जो बहुमूल्य है, सारा जगत को हम रखेंगे भी, आत्मा का वैल्यू हम तुलना नहीं कर सकते हैं। उस बहुमूल्य आत्मा को, प्राण को नष्ट करने के लिए शैतान चाहता है। हालेलुया। उसको चोरी करना उनका काम है। समर्पण करो। परमेश्वर तुम्हारा जीवन में जैसा दाऊद का जीवन में किया, दाऊद का जीवन में सब चीज को दाऊद लेके आया। कैसा? 1 सामुएल 30 अध्याय 5वां वचन पढ़िए। 1 Samuel chapter 30 verse 5. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Everyone was bitter in the spirit because of his sons and daughters. David found the strength in the Lord his God. दाऊद की 2 स्त्रियां 1 सामुएल 30 अध्याय 5वां वचन।
हैं। दाऊद का 2 स्त्रियां 6th verse। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, दाऊद बड़ा संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटा और बेटियों के लिए कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने के लिए कोशिश किया। माय डियर फ्रेंड्स, इवन द ओन पीपल, जो दाऊद का साथ था, वो लोग खुद बोलने लगा, भाई इनको क्या जरूरत है, इनका ऊपर पत्थर लगा, उनको मारो। मेरा भाई, तुम्हारा प्रार्थना को जब शैतान चोरी करता है, तुम्हारा आराधना को जब शैतान चोरी करता है, जो परमेश्वर का उपस्थिति तुम्हारा ऊपर है, जो सामर्थ परमेश्वर तुम्हारा पास दिया है, उसको जब शैतान चोरी करता है, तुम महसूस नहीं कर सकता है। पहला राजा 7 अध्याय में इस कहानी को हम देखते हैं। सेकंड किंग्स चैप्टर 6, द्वितीय राजा 6 अध्याय में इस कहानी को हम देखते हैं। प्रॉफिट्स का मीन्स भविष्यवक्ता का संतान लोग एलिशा का साथ जाते हैं। सो भविष्यवक्ता का पुत्र लोग क्या बोलते हैं एलिशा को, एलिशा हम लोग जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, पेड़ को काटने के लिए, आप हमारा साथ आइए। एलिशा क्या बोला, ठीक है मैं जा रहा हूं। जब उन लोग काटने के लिए गया, एक व्यक्ति काट रहा था पेड़ को, उनका जो काटने वाला एक्स का हेड लकड़ी है, लकड़ी का ऊपर लोगा है, लोगा जो काटने वाला, वो नीचे गिर गया। पढ़िए उसमें 2 किंग्स चैप्टर 6 verse 5। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेटे से निकलकर जल में गिर गई, जो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वे तो मंगनी की। ध्यान से सुनिए, काट रहा है, काटने का समय क्या हुआ, कुल्हाड़ी जो लकड़ी का ऊपर है, जो लोगा का, वो नीचे गिर गया। वो चिल्ला के कहा, ए स्वामी, ये मेरा नहीं है, ये उधार में लेके आया है। इट वॉज borrowed। You know, the axe, it represents the power of God। कुल्हाड़ी क्या है, वो लकड़ी है, लकड़ी कुछ नहीं है, लेकिन लकड़ी का जो ऊपर जो है कुल्हाड़ी, वो काटने वाला चीज है। वो क्या है, पेड़ को काटेगा। जब वो कुल्हाड़ी गिर गया, ये आदमी क्या किया, चिल्लाने लगा, लेकिन चिल्लाने का पहला क्या किया मालूम है, काटने के लिए बंद किया, रोका। He stopped cutting the tree। आज बहुत लोगों का एक्स हेड गिर गया है, पावर ऑफ गॉड गिर गया है, लेकिन लकड़ी से क्या कर रहा है, काटने का जैसा दिखा रहा है। दूर से देख रहा है, ओ भाई काट रहा है, पेड़ को काट रहा है, जरूर गिरेगा। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। You lost the power of God। लेकिन कुल्हाड़ी क्या है, परमेश्वर का सामर्थ। वो क्या किया, the prophets, the sons of prophet, he was very humble enough to acknowledge that he lost the power of God। वो बोला, हाय मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मैं मेरा सामर्थ को, जो परमेश्वर का काटने वाला शक्ति को खो दिया है, वो मेरा नहीं है। It was not mine, it was borrowed। उधार में परमेश्वर दिया है, वो मेरा नहीं है। I lost the power of God। एलिसा बोला, कहां गिरा, उधर एक लकड़ी को काट के डाला, लोगा ऊपर आया, लकड़ी नीचे गया। हालेलुया। वो लकड़ी क्रूस है, लकड़ी का क्रूस है। यीशु मसीह क्यों काट का क्रूस में मरा, क्योंकि हर पाप, हर रोग, हर बीमारी, हर शैतान का काम पेड़ का फल से शुरू हुआ। जिस पेड़ का फल से पाप, रोग, अभिशाप, शैतान का बंधन शुरू हुआ, उसी पेड़ में यीशु मसीह जाकर आपके लिए और मेरे लिए अपना रक्त को देकर हमें छुड़ाया। उसी के, इसको हम देख सकते हैं पुराना नियम। एलीशा कहां गिरा, उसी जगह में
लकड़ी को डाला, लकड़ी लोगा का स्वभाव को ले लिया, लोगा लकड़ी का स्वभाव को लेकर ऊपर पानी का ऊपर तैरने लगा। आप और हम परमेश्वर दिया हुआ सामर्थ्य से चलना है। भाई परमेश्वर आपको बुलावट दिया है, परमेश्वर आपका ऊपर एक सामर्थ्य डाला है। 10 साल का पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले परमेश्वर आपको बुलाया उनका सेवा में, आपको सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, लेकिन उस सामर्थ्य को खोकर शैतान चोरी कर लिया। कैसा? शैतान धन दौलत को दिखा दिया, विजन को छोड़ दिया। आज प्रोग्राम का ऊपर प्रोग्राम, सपोर्ट का ऊपर रिपोर्ट का ऊपर आपका दिमाग घूम गया है। शैतान दिखाया संस्था को, इसमें ज्वाइन करो ये मिलेगा, उसमें ज्वाइन करो वो मिलेगा। आप दर्शन को शैतान, आपको जो परमेश्वर दिया हुआ दर्शन को शैतान चोरी कर लिया है। You lost the vision that God has poured in your life. Today God wants you to repent. वो जो परमेश्वर का दास बोला, भाई ओ माय लॉर्ड, मेरा नहीं है, उधार में मुझे मिला है, मैं वापस देना है। We are accountable to God for the power that God has invested in our life. हमारा जीवन में जो सामर्थ्य परमेश्वर दिया है उसके लिए हम जिम्मेदारी है, परमेश्वर को हम हिसाब देना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कितना लोग आज वचन को सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए। चोर चोरी करने के लिए आया, घात और हत्या करने के लिए आया, परमेश्वर जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए। हम समर्पण करेंगे और बोलेंगे, परमेश्वर हम अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं। परमेश्वर हम अपने आप को समर्पण करना चाहता हूं। समर्पण कीजिए। परमेश्वर आपका जीवन में जो खोया हुआ चीज, जो खोया हुआ प्रेम, खोया हुआ अभिषेक, खोया हुआ जो बुलावट, दर्शन, खोया हुआ सेवा, जो जो चीज अपना जीवन में खोकर आज आप घूम रहे, उस चीज को परमेश्वर वापस देगा, क्योंकि वो सब बहुमूल्य चीज है। आपका आत्मा को परमेश्वर प्रेम करता है, आपका प्राण को बचाने के लिए परमेश्वर चाहता है। कम बैक टू गॉड। You have lost the power of God. Acknowledge, say, Lord, I have lost my power. प्रभु मैं अपना सामर्थ्य को खो दिया है। Renew me, Lord. Restructure my life. Restructure my prayer life. मेरा प्रार्थना का जीवन को दोबारा बनाइए प्रभु। जो खोया हुआ अभिषेक, आरंभ में जो प्रार्थना करता था वो प्रार्थना आज नहीं है। आरंभ में जितना मैं आपका वचन को प्रेम करता था, पढ़ता था, आज नहीं है। संगति को प्रेम करता था, आज नहीं है। प्रभु उस प्रेम को मेरा अंदर में डालिए। पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर अपना प्रेम को डालता है। थका हुआ है आज, वचन में लिखा है मैथ्यू 11:28 में, जो बोझ में दबे हुए लोग मेरा पास आओ, मैं तुझे विश्राम देंगे। सेम आइज़ाया 28:11 में लिखा है। अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते परमेश्वर थकावट को उठाकर नया सामर्थ्य से आपको और हमको भर देगा। वचन का और अपने आप को समर्पण कीजिए। हमको सिखाने वाला और कोई नहीं, पवित्र आत्मा सिखाएगा बोल के लिखा है। धार्मिकता का बारे में, न्याय का बारे में, विचार का बारे में, सच्चाई का बारे में पवित्र आत्मा सिखाएगा। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग अपना दिल में टूट के, अपना दर्शन को खोकर, प्रार्थना जीवन गया बोलकर, प्रभु मेरा आराधना गया, प्रभु आदि का प्रेम गया, प्रभु आदि का अभिषेक गया, आज मैं भटक रहा हूं, ऐसा अपना जीवन में दुख का साथ, संकट का साथ अपना पास आकर प्रभु आज अपने आप को समर्पण करते हैं। जैसा एलिशा का पास वो भविष्यवक्ता का पुत्र बोला, मेरा ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है, ये उधार में लेके आया। प्रभु आप जो दिया है वो सब उधार में। It is not our own. We are not the owner of the power that has been invested in our life. हम लोग अपना मालिक नहीं है प्रभु, हम लोग आपका गुलाम है। Because you have purchased us, you have bought us with a price. आपने अपना रक्त देकर हमें खरीद लिया है, मोल लिया है, हम अपना नहीं है।
समर्पण करता हूं प्रभु। हर एक भाई का जीवन के लिए, हर एक बहन का जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। नया सामर्थ, नया शक्ति, नया अभिषेक, नया ताकत, नया बल राइट नाउ इन जीसस नेम। जो खोया प्रभु, दाऊद वापस उसको लेके आया, एक चीज भी वो छोड़ा नहीं। Let them renew everything, reconstruct everything. Let the dead become alive today, Lord. हर मरा हुआ चीज जिंदा होने दो, जिलाने दो। आपका पुनरुत्थान का शक्ति काम करने दो यीशु का नाम से। I speak deliverance and healing right now. धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।